अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज आपकी बहन एक छोटे से व्लॉग के साथ फिर हाज़िर हुई है। आज आपके साथ घर की रूटीन भी थोड़ी-सी शेयर करूँगी और हाउसवाइफ़ की लाइफ़ पे भी बातें करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या किसी से कम हैं? हाउसवाइफ़ की लाइफ़ क्या होती है? क्या वो किसी से कम होती है? तो ये सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। कोई पता आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएँ। मेरी इस वीडियो से आपको मेरे घर को देख के कोई आइडिया मिल जाए, होम डेकोर का, कुछ भी। तो उसके बाद जी चलें जी, यहाँ मेरी बेटी को भी मोबाइल ओपन करवा रही थी कि मुझे भी व्लॉग बनवाना है। उसके बाद यहाँ मैंने बेड सेट कर लिया, यहाँ मेरे कपड़े प्रेस होके आ गए थे, वॉश मैं खुद करती हूँ, प्रेसिंग मेरे बाहर से हो जाते हैं, हस्बैंड के ही कपड़े से बाहर से होके प्रेस आते हैं, मैं अपने खुद कर लेती हूँ। पैंटें मुश्किल होती हैं प्रेस करना, तो इसलिए बाहर से हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ मैंने सारे कपड़े हैंग कर लिए, बेड मैंने अपना बना लिया था। यहाँ मैंने एक हैंगर में 2-2 पैंटें लगाई हैं, क्योंकि अगर आपके हैंग स्पेस कम है अलमारी में, तो आप एक हैंगर में 2-2 शर्टें और एक हैंगर में 2-2 पैंटें लगाएँ। स्पेस भी कम लगेगी, हैंगर भी बचत हो जाएगी और इस तरह से आपको आसानी से पैंटें चीज़ें मिल भी जाती हैं। उसके बाद ही फिर से हमारा यहाँ पे कमरे में कचरा वगैरह इकट्ठा हो गया, पैम्पर फिर से निकल आया, जितनी चीज़ें समेट लो, फिर से कहीं न कहीं से कोई चीज़ निकल रही होती है, जो आपको साथ-साथ समेटनी पड़ती है। ये लाइट मैं सुबह में उतार देती हूँ, शाम दोपहर में जब रूम समेटती हूँ, फिर लगा देती हूँ। इसका ये है, जैसे कमरे में अंधेरा होगा, तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाती है। उसके बाद साथ-साथ मशीन भी लगाई हुई थी, बेड भी रेडी हो गया, रूम सब कुछ मैंने समेट लिया था। जो बेड मैंने आपके सामने 15 सेकंड में बनाया था ना, उस पे पूरे घंटे की मेहनत थी। उसके बाद जी यहाँ पे थोड़ी-सी धूप निकली हुई थी, तो धूप निकली और मशीन ना लगे, ये तो होता नहीं है। धूप निकली है तो मशीन लगाना मस्त था, तो फ़ौरन मैंने मशीन लगा ली। यहाँ मैंने स्टैंड पे टेरेस पे कपड़े सारे फैलाने के लिए आई, तो बेटी मेरी साथ-साथ थी मेरे। उसने भी काम बिखेरने में मदद करनी होती है ना मेरी, इस वजह से। उसके बाद किचन में हम एंटर होते हैं, तो यहाँ लाइट गई थी हुई थी, फ्लैश लाइट ऑन कर दी मैंने अपनी मोबाइल की। यहाँ सारे बर्तन मैं रात में ज़्यादातर धो के सोती हूँ, सिंक साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि जितना किचन साफ़ होगा, सिंक साफ़ होगा, उतने आपके किचन में कॉकरोच नहीं आएंगे। आपका किचन जो है जम से और कॉकरोचों से, इस तरह के जितने भी कीड़े हैं किचन वाले, उनसे महफूज रहेगा। और यहाँ पे जग में सारा दूध डाल के रख दूँगी, मलाई एक बाउल में उतार के रख देती हूँ। 3-4 दिन के बाद उस मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। अगर आपको मक्खन निकालने की रेसिपी चाहिए हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। ये चुटकी बजाएँगे और किचन हमारा इस तरह से साफ़ हो जाएगा। क्या कभी ऐसा होता ना, तो क्या ही बात थी, हम हाउसवाइफ़ जादूगर नहीं हैं। हाँ, सारा दिन मेहनत करने के बाद ही आपको ये जादूगर हम जादू करके दिखाती हैं कि आपका घर रात में जब सुबह उठते हैं तो कितना बिखरा होता है, शाम में जब आप घर वापस मर्द हो लौट कर आते हैं, तो ये घर कितना चमकता हुआ आपको नज़र आता है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी होती है। उसके बाद जी, उसके पीछे कितनी मेहनत थी वो भी साथ-साथ दिखाऊँगी। यहाँ मशीन लगाई हुई थी, तो यहाँ साथ-साथ कपड़े भी देख रही हूँ, बच्चों को दूध भी दे रही हूँ, बच्चों का डायपर भी चेंज कर रही थी, साथ-साथ उनको सुला भी रही थी, उनकी फ़रमाइशें भी पूरी कर रही थी। साथ-साथ काम भी कर रही थी किचन का, किचन भी समेटना था, तो यहाँ किचन सारा समेट लिया। उसके बाद ये कॉर्नर मेरा फ़ेवरेट बना हुआ है आज का, ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जितना घर आपका साफ़ होता है, उतना आपको अपने घर से मोहब्बत होने लगती है, इतना दिल करता है आपको अपने घर में काम करने का। टीवी लाउंज अभी बिखरा हुआ है, तो इस पे भी मेहनत करेंगे और इसको भी साफ़ करेंगे। फिर से चुटकी बजाते हैं हम, ये चुटकी हम बजाएँगे और अपने टीवी लाउंज की सारी चीज़ें समेट लेंगे। ये हमने समेट लिया, झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि क्या हाउसवाइफ़ सारा दिन सोती है? हाउसवाइफ़ जितना काम करती हैं ना, उतने कोई बाहर जाके जो लड़की जॉब कर रही होती है, वो इतना नहीं कर रही होती। वो 5 बजे तक ड्यूटी देती है, आप रात 10 से 12 बजे तक ड्यूटी दे रही होती हैं। उसने सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे घर आना है, रेस्ट करना है। आपने सुबह 5 बजे उठना है, रात 10 से 12 बजे तक काम करना है। आपकी एक मेहनत से, आप एक जो हाउसवाइफ़ है उसकी मेहनत से आपका पूरा घर चल रहा है। आपके बच्चों पे वो आप मेहनत कर रही हैं, अपने शौहर का ख़्याल रख रही हैं, अपने ससुराल वालों का ख़्याल रख रही हैं और अपना घर भी समेट रही हैं, उसका भी ख़्याल रख रही हैं। आपकी वजह से आपका घर चल रहा है। अगर आप नहीं ये काम करेंगी, अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगी, तो आपका घर गंदा रहेगा। आपकी वजह से ही तो घर चलता है, आपकी वजह से ही तो आपके हस्बैंड अच्छे लगते हैं, नहीं वो नीट एंड क्लीन लगते हैं। अगर आप नहीं कपड़े वॉश करेंगी टाइम पे, तो गंदे कपड़े पहनेंगे ना। तो आप अपने आप पे प्राउड फ़ील किया करें कि आप किसी से कम नहीं हैं। एक आपकी वजह से कितने लोग जो हैं, वो आपकी हिम्मत की वजह से जो है, उनकी हिम्मत हो रही है, उनका घर चल रहा है। आपका घर, आपके ससुराल वालों का घर आपने कितने अच्छे से
से चला के रखा हुआ है। तो हमें किसी से अपने आप को बदतर नहीं समझना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए क्या मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैंने सिर्फ़ से घर में बर्तन धोने के लिए हूँ। नहीं, हम बर्तन नहीं धो रही, हम एक घर को ख्याल रख रही हैं। तो हमारी वजह से ही आप खाना खाते हैं हस्बैंड शरीफ, आप हमारी वजह से ही जो है अच्छे धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, आपका घर साफ़-सुथरा होता है। जो आप अपने दोस्तों के सामने अकड़ रहे होते हैं ना कि हमारा घर तो बड़ा प्यारा रहता है, आपकी वाइफ़ की वजह से ही है। आपके बच्चे अगर साफ़ दिख रहे हैं तो आपकी वाइफ़ की वजह से ही दिख रहे हैं, क्योंकि वही मेहनत करी है। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो आपकी वाइफ़ की मेहनत की वजह से है। वो सारा दिन लगा के खाना बनाती है, आपको अच्छा खाना खिलाती है, तो आपका हक बनता है कि आप उसका एहसान जानें और आप अपने आप को कमतर नहीं समझा करें। अगर आप अपने आप को ही कहेंगे कि नहीं आप कुछ नहीं करती हैं, तो देखने वाले आपके ससुराल वाले भी कहेंगे हाँ, ये कुछ नहीं करती है। अगर आप जितना कहेंगी ना मैं करती हूँ, मेरी वजह से ये सब कुछ होता है, तो वो भी आपकी जो है मेहनत पे दाद करेंगे, आपको शाबाश देंगे। तो आप अपने आप को प्राउड फ़ील करवाने के लिए पहले आपको खुद को मनाना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। उसके बाद जी यहाँ मैंने जूस बना लिया, खाना रेडी कर लिया। जब मैंने मशीन लगाई होती है तो दाल का खाना बना लेती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मेरा उन्हें जूस बनाना मस्ट होता है। जब वो आते हैं तो उन्हें जूस दे देती हूँ उनको। बच्चों को नूडल्स भी दे दिए, खाना रेडी हो गया। यहाँ मेरे हस्बैंड मेरे लिए एक छोटा-सा गिफ्ट ले आए थे, जिसमें मेरे लिए ड्रेस ले आए थे निशात का। और इसी तरह हर हस्बैंड से कहूँगी कि वो भी अपनी वाइफ़ के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके गया करें। मंथ में 1 गिफ्ट मस्ट है और हफ्ते में 1 फूल ज़रूरी है। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइए। छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।